बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत, दिलकश और इंतहाई प्यारे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं। इस मुल्क में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें पाई जाती हैं। इस मुल्क में ही दुनिया का सबसे लंबा टर्मिनल है। इस मुल्क में जेल में मौजूद कैदियों को ऐसी सहूलियात दी जाती हैं जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोगों को महलों में हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होती हैं। इस मुल्क में जेल में बीवी को शौहर के साथ रात गुजारने की आज़ादी होती है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां सबसे पहले रेडियो पर पाबंदी लगाई गई। इस मुल्क को आधे सूरज की जमीन भी कहा जाता है। कई माह तक यहाँ पर सूरज तुलू नहीं होता। इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमन पसंद ममालिक में होता है। इस मुल्क में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इस जन्नत जैसे मुल्क में कई माह तक बर्फबारी होती है। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे की। ये वीडियो देखने वालों के लिए इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मुल्क पहले छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल था, मगर फिर इसने इस कदर तरक्की की कि पहाड़ों और जजीरों और समुंदर में कई किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद कर पूरे मुल्क को आपस में जोड़ दिया गया। आज आप लोगों को नॉर्वे के किसी हिस्से में भी जाना हो, आप लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा सकते हो। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी है जहां 5 माह तक सूरज नहीं निकलता। लोग टाइम को मैनेज करके काम करते और सोते हैं। हर वक्त रोड पर स्ट्रीट लाइट नजर आती हैं। इस मकाम को रोजिया कहा जाता है। 25 दिसंबर से 16 मार्च तक इस इलाके में सूरज तुलू नहीं होता। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां 950 के करीब टर्मिनल है, जबकि इसके अलावा बेशुमार पुल हैं। नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज कई माह तक चमकता रहता है। कई ममालिक ने इस बात का दावा किया है नॉर्वे दुनिया का आखिरी कोना है। नॉर्वे में दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इस मुल्क में पानी के बेशुमार चश्मे हैं जो कि नॉर्वे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। नॉर्वे की सरहदें सूडान, फिनलैंड और रूस के साथ मिलती हैं। नॉर्वे का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। नॉर्वे का हर आदमी यूरोप के तमाम ममालिक के लोगों से ज्यादा अमीर है। एक वक्त था कि नॉर्वे का पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता, मगर फिर जब बर्फ में कमी वाक़या होना शुरू हुई तो माहीगीर आकर आबाद हुए। फिर 1872 में इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। नॉर्वे पर एक अरसे तक बरतानिया का कब्जा रहा। 8 मई 1945 को नॉर्वे ने जर्मनी से आजादी हासिल की। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,600 किलोमीटर है। नॉर्वे रकबे के लिहाज से दुनिया का 67वां बड़ा मुल्क है। नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, अगर इसका कोई भी बाशिंदा किताब लिखकर शाया करता है तो हुकूमत उसकी हजारों कापियां खरीद कर मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में रखती है। 2017 में नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क बना जहां FM रेडियो को बंद कर दिया गया। नॉर्वे की कुल आबादी 95,92,205 अफराद पर मुश्तमिल है। ये वाहिद मुल्क है जहां कैदियों को उनके सेल में इंटरनेट की सहूलियात मौजूद होती है। इनको VIP रूम मुहैया किया जाता है, जबकि महीने में 2 दफा बीवी को साथ रहने की इजाजत होती है। इसके अलावा जिम, खेलने के लिए हॉल, मूवी देखने के लिए LED और बेहतरीन सोफा और टॉवल मुहैया किया जाता है। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां मुजरम इस वजह से जुर्म करते हैं क्योंकि इन्हें जेल में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। नॉर्वे वो वाहिद मुल्क है जहां कत्ल करने वालों को फांसी की सजा नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। क्रिश्चियन नॉर्वे का सबसे बड़ा मजहब है। नॉर्वे के 68% लोग इसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम नॉर्वे का दूसरा बड़ा मजहब है। इस मजहब से ताल्लुक रखने वालों की तादाद 3.1% है।
1967 में पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मजदूर रोजी कमाने के लिए नार्वे गए। दोस्तों, अगर नार्वे की जुबान की बात की जाए तो नार्वे की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इसके अलावा सामी जुबान भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इसके अलावा रोमानियन और इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। नार्वे दुनिया का वो वाहिद सबसे बड़ा मुल्क है जो मून मछली को पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। नार्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो मुल्क की 97% बिजली पानी से पैदा करता है। नार्वे में जराइम की शरह 0% है। नार्वे में पाकिस्तानियों की तादाद 4 लाख के करीब है। इस तरह पाकिस्तानी नार्वे में तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। नार्वे में पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादातर ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान के बड़े लोग पार्लियामेंट के अरकान हैं। नार्वे वो वाहिद मुल्क है जिसके लोग दांतों के जरिए जानवरों को खस्सी करते हैं। नार्वे की सबसे ऊंची बिल्डिंग टाई होल्ड टार्नेट है जिसकी ऊंचाई 124 मीटर है। नार्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के तमाम लोगों के लिए फ्री है। दोस्तों, नार्वे की पुलिस दुनिया की अमन पसंद पुलिस में शुमार होती है। नार्वे की पुलिस ने 10 सालों में किसी एक आदमी को भी शूट नहीं किया। दोस्तों, नार्वे में पुलिस की नौकरी इंतहाई पुरसुकून है। इसकी बड़ी वजह जराइम ना होने के बराबर है। पूरी दुनिया से परिंदे नार्वे में जमा होते हैं। जहां पहाड़ परिंदों से भर जाते हैं, नार्वे की हुकूमत इन परिंदों की हिफाजत करती है। नार्वे में कुत्तों को इंतहाई शौक से पाला जाता है। कुत्तों को रस्सी डालना जुर्म है। ये लोग कुत्तों को घरेलू अफराद का दर्जा देते हैं। इन्हें हर जगह अपने पास रखते हैं। कुत्तों की देखभाल और इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। महीने में एक दफा सरकारी अस्पतालों में कुत्ते को चेक करवाया जाता है। जो लोग कुत्तों की ठीक तरीके से देखभाल नहीं करते उनसे कुत्तों को वापस लेकर उनको भारी जुर्माना किया जाता है। नार्वे में तालीम फ्री है। जो लोग आला तालीम के लिए दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं इन्हें वज़ाइफ दिए जाते हैं। अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो नार्वे ने सेहत में इंतहाई तरक्की की है। इस मुल्क के लोग बीमार नहीं होते। अगर किसी वजह से बीमार हो जाएं तो इनका इलाज फ्री किया जाता है। ये लोग एक्सरसाइज को बहुत तरजीह देते हैं। इनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। नार्वे की खवातीन और मर्दों की ये आदत है, वो सख्त सर्दी में भी ठंडे पानी से जरूर नहाते हैं। इन लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से जिस्म और दिमाग को ताकत मिलती है। नार्वे में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। इस कोने से आगे दुनिया खत्म हो जाती है। इस कोने को टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस कोने को देखने के लिए हजारों की तादाद में सयाह आते हैं। इस जगह में 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। नार्वे में कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जिनको रात के वक्त आप अपने इंतहाई करीब देख सकते हो। आपको ऐसा दिखाई देगा जहां सितारे आपके बहुत करीब हैं। दोस्तों, नार्वे में रात के वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंग की खूबसूरत रोशनियां भी नजर आती हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह नार्वे में भी अय्याशी के अड्डे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नार्वे में बेशुमार डांस क्लब मौजूद हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां की जाती हैं। नार्वे में बड़ी तादाद में लोग शादी के बगैर रहते हैं। नार्वे एक पहाड़ी मुल्क है। इस जगह 9000 के करीब पहाड़ मौजूद हैं। नार्वे में 1971 में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा सजा 21 साल मुकर्रर की गई। नार्वे में 50% कारें इलेक्ट्रिक हैं। नार्वे के बादशाह ने कसम खाई थी जब तक वो पूरे नार्वे को फतह नहीं कर लेता उस वक्त तक वो जिस्म के किसी हिस्से के भी बाल नहीं कटवाएगा। अगर नार्वे की जीडीपी की बात की जाए तो ये 482.2 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से नार्वे दुनिया के 30वें नंबर पर मौजूद है। नार्वे के लोगों की फी कस आमदनी 60,000 यूरो सालाना है, जो कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख के करीब बनती है। नार्वे टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे, जबकि इंडिया के लिहाज से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। नार्वे में दुनिया की जदीद और वसी तरीन सड़कें मौजूद हैं। बाज ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ बहरी जहाज जाते हैं। लोग गाड़ियों समेत शिप में सवार होकर मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं। नार्वे में दुनिया की सबसे लंबी टर्मिनल है।
जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इस टर्मिनल को 1995 में बनाना शुरू किया गया और 5 साल के अरसे के बाद 2000 में मुकम्मल कर लिया गया। इस टर्मिनल में 80 की रफ्तार से गाड़ियों को चलाया जा सकता है और 30,000 के करीब रोजाना गाड़ियां सफर करती हैं। नॉर्वे में ट्रेन का सफर इंतहाई खूबसूरत है। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है। फजा इंतहाई खुशगवार, हरे भरे खेत, पोल्यूशन ना होने के बराबर बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद हैं। नॉर्वे में मेट्रो का एक खूबसूरत निज़ाम मौजूद है। नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। नॉर्वे की कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जंग नहीं हुई। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे के 99% लोग पढ़े लिखे हैं। नॉर्वे के लोगों को किताबें पढ़ने का इंतहाई शौक है। नॉर्वे के लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा फारिकल है। ये गोभी और मटन के जरिए बनती है। नॉर्वे में सूअर का गोश्त बड़ी तादाद में खाया जाता है। नॉर्वे के यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नॉर्वे अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, नेटो, काउंसिल ऑफ यूरोप वगैरह का भी रुकन है। नॉर्वे के पास बड़ी तादाद में कुदरती गैस और तेल मौजूद है। नॉर्वे का 37% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। यही वजह है ये दुनिया की बेहतरीन लकड़ी दूसरे ममालिक को सप्लाई करता है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है। इसके चारों अतराफ पानी मौजूद है। इस शहर की आबादी 8 लाख के करीब है। नॉर्वे में लाखों की तादाद में लोग सैर के लिए आते हैं। नॉर्वे का कौमी दिन 17 मई को है, लिहाजा ये अपना कौमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। नॉर्वे के लोग इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होते हैं। दोस्तों, यूरोप में नॉर्वे वाहिद मुल्क है जहां पर मुसलमानों के कुरान और मसाजिद की तौहीन की जाती है। नॉर्वे में पहली मस्जिद 1972 में तामीर की गई। नॉर्वे का कौमी जानवर मोज है। नॉर्वे का कौमी परिंदा सफेद चिड़िया है। नॉर्वे के हर शहरी का टैक्स चेक किया जाता है। नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके एक साइड समुद्र की जानब जबकि दूसरी साइड स्वीडन की जानब